मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लकड़हारे के बेटे के लिए यह काम जरूरी था और वह बहुत सम्मानजनक था, इसलिए उसने हमसे पूछा कि क्या हमारा हीरो उसके परिवार में काम करना चाहेगा। हमारा हीरो मना करना चाहता था, लेकिन टिम्या ने तुरंत कहा कि उन्हें एक आदमी की जरूरत है जो लाइब्रेरी में काम करेगा। इस काम में एक ड्यूटी यह होगी कि कोई भी किताब बाहर न ले जाए। यह काम 2 साल तक चलेगा और मेहनत वाला काम कुली पोर्टर्स करेंगे। हमारा हीरो और बटलर उन्हें दिखाएंगे कि क्या करना है। हमारा हीरो इस बात से बहुत उत्साहित था कि वह लाइब्रेरी में काम करेगा, क्योंकि उसे लगता था कि वहां वह एक जादूगर मैजिशियन बनने के लिए जरूरी बहुत सा हाई लेवल नॉलेज जमा कर सकेगा। लेकिन यह बात केवल हमारे हीरो और उसके परिवार को ही पता होनी चाहिए और कोई भी किताब किसी भी वजह से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वह और उसका परिवार मर जाएंगे। हमारा हीरो समझ गया कि शायद उसके माता पिता के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे वह इसलिए थे क्योंकि इस काम में उनकी जान भी दांव पर लग रही थी, भले ही इसकी पेमेंट बहुत अच्छी हो। टैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि इतना पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, चाहे कोई अपनी हड्डियां तोड़कर शिकार ही क्यों न करे। उसने हीरो के पिता को सलाह दी कि उसे अपने बेटे को किसी और अच्छी जगह भेजना चाहिए। लेकिन हीरो के पिता ने कहा कि वह टैन की बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि उनका बेटा अपने सारे सपने पूरे कर सके। टैन इस पर हंसा। क्या हीरो के पिता को लगता है कि वह सच में कुछ बन पाएगा? शायद वह उसे सिर्फ पैसे कमाने के लिए भेज रहे हैं। पिता ने इसका विरोध किया। यह साफ था कि टैन को पता था कि हमारा हीरो पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी बटलर को विश्वास नहीं था कि वह सब कुछ अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन अगर पिता अपने बेटे के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो फिर उन्होंने उससे झूठ क्यों बोला? फिर हमें हीरो के पिता की यादें दिखाई जाती हैं। उन्होंने वो पल याद किया जब उसकी पत्नी ने सिर्फ मस्ती में हमारे हीरो को कुछ शब्द सिखाए थे। उन्हें याद था कि उनका बेटा 6 साल की उम्र में पढ़ना सीख गया था और उसका चेहरा किसी अमीर घराने एरिस्टोक्रेट के बच्चे जैसा दिखता था। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसका तेज दिमाग। क्या सच में उसके अंदर किसी अमीर खानदान का खून बह रहा था? हीरो के पिता का सपना था कि अगर वह किसी अमीर परिवार में पैदा होता तो जरूर कुछ बड़ा करता। लेकिन फिर उन्हें यह भी याद आया कि उनका परिवार तो सिर्फ गरीब है। वो झूठ बोल रहा था। उसने यहाँ तक कहा कि अगर कोई एक भी अफवाह फैलती है तो उसका और उसके रिश्तेदारों का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे हीरो ने कहा कि कोई बात नहीं, वो ये काम खुद करना चाहता है और उसे भरोसा है कि कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। और अगर गया भी तो वो किसी और को दोष नहीं देगा। टीन बहुत मुस्कराया क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई आम इंसान ऐसा जवाब देगा। उसने कहा कि वो ठीक 1 हफ्ते में आएगा और अगर हीरो का मन बदल गया तो भी उसके पास मना करने का मौका होगा। लेकिन एक बार जब वो स्टेट पहुंच जाएगा तो वो तब तक नहीं जा सकेगा जब तक उसका काम पूरा नहीं होता। विंसेंट चिल्लाया और हीरो से पूछा कि उसने ये काम क्यों स्वीकार किया। उसे लगा था कि अमीर लोग बस ऐसे किसी की तलाश में होते हैं जो उनके लिए मर सके। वो माफी मांगने लगा क्योंकि सब कुछ उसी की वजह से हुआ था और अब वो जिम्मेदारी लेकर मना कर देगा। लेकिन हमारा हीरो रोने और मुस्कराने लगा क्योंकि उसके पापा ने उसे एक बहुत बड़ा और प्यारा तोहफा दिया था। वो अपने पापा से लिपट गया, जो खुद भी रो रहे थे, लेकिन खुशी से नहीं, डर से। लेकिन फिर उसके पापा ने कहा कि वो माँ का ध्यान रखेंगे क्योंकि वो उनके परिवार के मुखिया हैं। उन्होंने बेटे से कहा कि वो जल्दी लौट आए क्योंकि परिवार को उसकी जरूरत है।
उस वक्त विंसेंट सोच रहा था कि क्या उसने आखिरकार एक बाप के तौर पर कुछ अच्छा किया है। एक हफ्ते बाद एक बग्घी आई और हमारे हीरो को लेने लगी। उसी समय उसके पापा एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे थे, शायद हीरो को किसी और के हवाले करने के लिए। साइन करते ही वो पेपर छीन लिया गया और हीरो को तेजी से बग्घी की ओर ले जाया गया। बग्घी बंद हो गई और कोचवान ने बात शुरू की। हमारे हीरो की नजरें उसके माँ बाप पर गईं जो बहुत उदास और रो रहे थे। उसने उनकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर समझ गया कि अब उसे रुकना नहीं चाहिए। यही उसकी जिंदगी का एकमात्र मौका है और एक दोधारी तलवार की तरह है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो 2 साल उन लोगों के बीच टिक पाएगा जो बहुत ताकतवर हैं। जब आप टोर्मी राज्य में आते हैं तो आपको पता चलता है कि ओएंटी परिवार क्रियास शहर का मुख्य परिवार है। यह एक योद्धाओं का परिवार है जो प्राचीन समय से राज्य तलवारबाजों को पैदा करता आया है। पुराने मुखिया एक जनरल थे और तीसरे दर्जे के राज्य तलवारबाज। मौजूदा मुखिया मिस्टर ओवेन बिशप हैं, जो चौथे दर्जे के राज्य नाइट हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे बहुत प्रभावशाली लोग हैं जिनके हाथों में पूरे शहर की ताकत है। रास्ते में कोचवान ने हीरो से कहा कि ओएंटी में जो बड़ी सीधी सड़क है वो देखना जरूरी है। जैसे ही हमारा हीरो बग्घी से उतरा, उससे पूछा गया कि क्या उसे डर लग रहा है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यह परिवार राक्षसों की तरह है। जब उससे कहा गया कि वो सीधे रास्ते पर चले, तो उसे एहसास हुआ कि अब वो धीरे धीरे इस सच्चाई पर यकीन करने लगा है कि वो एक दूसरे दर्जे के अमीर परिवार के बीच खड़ा है। यही ओएंटी परिवार था, यही काम होता था और यही नौकरों के लिए रहने की जगहें भी थीं। यह सब उस जगह की बात है जहां हमारा हीरो रहने वाला था। जब वह पहली बार बटलर से मिला, जिसे हम पहले से जानते हैं, तो बटलर ने उसे सब कुछ दिखाने की बात कही। जैसे ही हमारा हीरो लाइब्रेरी में लाया गया, उसकी नजरें वहां से हट ही नहीं रही थीं। बटलर ने उसे बताया कि वहां की सारी किताबें सीक्रेट लाइब्रेरी में शिफ्ट की जाएंगी और हमारा हीरो हर हफ्ते कुछ किताबें ढूंढकर एक जगह इकट्ठा करेगा। उसे हर हफ्ते एक लिस्ट दी जाएगी और उसी के हिसाब से उसे किताबें खोजनी होंगी। उसका काम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, लेकिन वो एस्टेट छोड़कर बाहर नहीं जा सकता जब तक उसे कोई खास इजाजत न दी जाए। बटलर ने उसे एक फॉर्म दिया और कहा कि एडिटर उसे बटलरों के नियम बताएगा। फिर बटलर ने पूछा कि क्या हीरो के पास कोई सवाल है। हमारा हीरो, जो अब तक सब कुछ ध्यान से सुन चुका था, ये समझ गया कि जो कुछ भी उसे मिला है वो इतना कीमती है कि इसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगाई जा सकती है। इसलिए उसका बस एक सवाल था, मैं काम कब से शुरू कर सकता हूँ? और हमें सबको पता था कि इसका जवाब था, अगले दिन से। अगले ही दिन हीरो ने बटलर की यूनिफॉर्म पहन ली थी और उसे पता था कि किताबों को लेखक के नाम से सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग का तरीका भी एक जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किताब तलवारबाजी की कला पर है, तो हर इंसान की सोच अलग होती है कि इसे प्रोफेशनल तलवारबाजी में रखा जाए या आम किताबों में। सॉर्टिंग करते हुए हीरो ने ये भी जाना कि हर ज्ञान आपस में जुड़ा होता है और उसका सबसे जरूरी हिस्सा इतिहास होता है। इतिहास ही वह लाइन है जिस पर सारा ज्ञान जमा होता है। अगर हम इतिहास को अच्छे से समझ लें और उसे दूसरे सब्जेक्ट्स से जोड़ दें तो सीखने की स्पीड जरूर बढ़ेगी। 10,000 किताबों में से 850 सिर्फ इतिहास पर हैं और हमारा हीरो अगले 2 साल में उन्हें पढ़ने की ठान चुका था, सिर्फ अपने जादूगर बनने के सपने को पूरा करने के लिए। एक दिन जब वह पढ़ाई में खोया था, उसे लगा कि डिप्टी चीफ बटलर आने वाले हैं। वह डर गया कि कहीं वो ना देख लें कि वह क्या पढ़ रहा है, क्योंकि उसे अभी ऑफिशियली इसकी इजाजत नहीं मिली थी।
बटलर ने सिर्फ उसका हाल देखा और कहा, हीरो फिर देर तक काम कर रहा है? हीरो ने सीरियस होकर कहा, हाँ, लेकिन बटलर ने तारीफ नहीं की। उसने कहा कि अपनी तबीयत का ख्याल रखो, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर बटलर ने आकर उसके कपड़ों से धूल हटाई और कहा कि ये लाइब्रेरी उस फैमिली का हिस्सा है, इसलिए उसे खुद की हालत का ख्याल रखना चाहिए, वरना इससे ओएंट फैमिली की शान घटेगी। उसने हीरो से उसके लंबे बालों के बारे में भी कहा। हीरो डर रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। अब वह समझ गया था कि अगले 2 साल उसे खुद की अच्छे से देखभाल करनी होगी और ज्यादा सावधान रहना होगा। उसे लेकर अब ज्यादा क्लेम्स नहीं थे। हमारे हीरो ने सोचा कि उसे भी सबको बांध देना चाहिए जैसे उसके पापा करते थे, लेकिन फिर भी एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। हमारे हीरो को उस किताब की कुछ भी समझ नहीं आ रही थी जिसमें 3 एम्पायर्स और 7 किंगडम्स के बारे में लिखा था। उसने पढ़ा था कि सिर्फ एक किंगडम ऑफ टोरिया ही आसान नहीं था, तो फिर इतना सब कुछ वो कैसे समझे? क्या उसे सब कुछ याद करना पड़ेगा? लेकिन उसने समझा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे सिर्फ हर लाइन को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि तभी वो उस नॉलेज को कभी भी यूज कर सकता है। हमारा हीरो किताबें पढ़ते पढ़ते सो गया। लेकिन जब टीन उसके पास आया तो उसने एक तरह की मेस देखी। उसने उस किताब को भी देखा जिसे हमारा हीरो आधे महीने से समझ नहीं पा रहा था। टीन थोड़ा मुस्कराया और सोते हुए हीरो से पूछा, क्या वो सोचता है कि वो अपनी पढ़ाई में कामयाब हो पाएगा? अगर हमारे हीरो ने वो सारी किताबें सच में समझ ली होती तो वो उसे लाइब्रेरी में काम करने से रोक देता, लेकिन अभी वो शांत था। आखिरकार हीरो उसे बस एक ऑर्डिनरी फूल लगता था जिसके बहुत बड़े सपने हैं। लेकिन हमारे हीरो के लिए हैंट की बड़ी लाइब्रेरी में काम चलता रहा और फिर 3 महीने ऐसे ही निकल गए। हमारा हीरो लगातार काम करता रहा और सोर्टिंग में उसे मजा आने लगा। अब सब आसान लगने लगा। उसे बटलर के काम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और वो बुक्स हैंड आउट करने का रिकॉर्ड भी मेंटेन करता रहा। अब वो बाकी बटलर्स से बात करने लगा, यहाँ तक कि उनसे भी जो बुक्स वापस नहीं करते थे। उसे समझ आया कि अगर सिर्फ बटलर्स या सर्वेंट्स ही पनिशमेंट पाए और बुक्स के लिए सफर करें तो ये ठीक नहीं। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि एरिस्टोक्रेट्स को लाइब्रेरी की चीजों की परवाह नहीं थी। लेकिन हमारे हीरो ने समझा कि फिर भी सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स की ये बेरुखी तभी पॉसिबल है जब कॉमनर्स उनका साथ देते हैं। वही कॉमनर्स जो अपनी जान दांव पर लगाते हैं उन चीजों के लिए जो एरिस्टोक्रेट्स को याद भी नहीं होती। इसलिए हमारे हीरो ने ठान लिया कि उसे बहुत ज्यादा कोल्ड बनना होगा ताकि वो कोई भी गलती न करे। उसे लगा जैसे अगर वो एग्जिस्ट ही ना करे तो उसके लिए लाइफ ज्यादा आसान होगी। लेकिन तभी एक ब्लैक हेयर्ड लड़का लाइब्रेरी में दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, अगर आज मैं रेस्ट कर लूं तो मैं नहीं मरूंगा। हमारे हीरो ने उसकी नीली बालों से पहचान लिया कि वो ओएंट क्लैन के हेड का सबसे छोटा बेटा है। उसके चिल्लाने से लगा कि वो ट्रेनिंग से भाग आया है, जो कि बहुत गलत बात थी। वो सीधे हमारे हीरो के पास आया और बोला, प्लीज बोलना मत कि तुमने मुझे देखा। थोड़ी ही देर में एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी भी लाइब्रेरी में आ गया और अपने स्टूडेंट को चिल्ला रहा था। उसने हमारे हीरो से पूछा, क्या यहाँ कोई नीले बालों वाला पीनट जितना छोटा लड़का आया था? हमारा हीरो तो ये सुनकर शॉक था कि उसे पीनट जितना छोटा कहा गया, लेकिन उसने प्रिटेंड किया कि उसे कुछ नहीं पता। उसने पूछा, आप कौन हैं? उस बूढ़े ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ। मैं उस पीनट को एक ही वार में काट सकता हूँ। और फिर उसने कहा, मजाक मत करो और जल्दी बताओ वो लड़का कहाँ है। तुरंत हमारे हीरो ने बोल दिया, वो लड़का बुककेस के नीचे छिपा है। ये सुनते ही वो छोटा लड़का बहुत गुस्सा हो गया,
लेकिन मास्टर ने फौरन उसका कॉलर पकड़ा और उसे बाहर फेंक दिया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो लड़का उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उस लड़के ने उसकी ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन हमारा हीरो समझ गया कि उस मास्टर के पास पूरे खानदान की पावर है, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर रूमर्स पर भरोसा करें तो जब भी मास्टर उसे पकड़ लेता है तो फिर 1 महीने तक कोई उसे देख भी नहीं पाता। लेकिन हमारे हीरो के लिए पहले तो एक किताब पढ़ने में उसे 20 दिन लगे, लेकिन जब उसने सारी किताबों को अच्छे से समझ लिया तो अगले 4 महीने में उसने 82 हिस्ट्री की किताबें पढ़ लीं। बिल्कुल जैसा उसने सोचा था, मुश्किलें सिर्फ शुरुआत में होती हैं, क्योंकि किसी भी किताब में ऐसा कुछ नहीं था जो हमारे हीरो को बिल्कुल समझ न आए। अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए तो 20,000 किताबों में से बाकी 650 किताबों की ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। जब वो हिस्ट्री की किताबें पढ़ रहा था तो उसके मन में डाउट्स आने लगे, क्या हिस्ट्री सीखना सही डिसीजन है? लेकिन जब उसने हिस्ट्री में मैजिशियंस की एक्शंस को स्टडी किया तो वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। अगर एक साइंटिस्ट थ्योरीज को पढ़ता है तो मैजिशियन उन थ्योरीज को असलियत में बदलता है। इस तरह मैजिशियन और साइंटिस्ट बराबर होते हैं। लेकिन फिर भी हर साइंटिस्ट मैजिशियन नहीं बन सकता, क्योंकि वे स्पिरिट जोन में एंटर नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, अगर हम नॉलेज को हमारे हीरो की स्पिरिट एरिया में डाल दें तो वहीं से उसकी शुरुआत होगी। हमारा हीरो खुश था, उसे अब लगने लगा कि वो सच में मैजिशियन बन सकता है। लेकिन तभी लाइब्रेरी के गेट खुले और ब्लैक हेयर्ड छोटा बेटा अंदर आया, जो बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि वो उस हेल में सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि वो हमारे हीरो को मारना चाहता था। हमारा हीरो ये सोच भी नहीं पा रहा था कि वो इतना जिद्दी है। फिर भी उसने पूछा, क्या तुम सच में उसी बात की वजह से आए हो? लेकिन नीले बालों वाला लड़का जवाब का इंतजार किए बिना ही बोल पड़ा, हाँ, मैं इसी वजह से आया हूँ।